हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग लियो, ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग जो 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के होगी। तो चलिए सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ एक मैसेज आया है कि कोई है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं मैच्योरली। या ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको हर्ट कर रही थी, ऐसी बातें हो सकती हैं लोगों की जिसको आप रिलीज़ कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो आप इसको दोबारा सेकंड चांस नहीं देना चाहते। कोई वर्क सिचुएशन भी हो सकती है जहां आपको कंफ्यूज फील होता हो या लॉस्ट फील होता हो, या आपके वैल्यू के मुताबिक आपको सैलरी ना मिलती हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको ऐसे ट्रीट ना करता हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो उस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। जो कोई भी ये चीज़ है आप रिलीज़ कर रहे हैं। जॉब है तो छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो यहाँ पर ये कार्ड दोबारा से निकले हैं। तो जो चीज़ आप रिलीज़ कर रहे हैं ना, वो है कोई लड़ाई झगड़े या इस टाइप की सिचुएशन है कोई सी जिसमें लड़ाई झगड़े थे बहुत ज़्यादा, या कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपसे लड़ता हो। ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो या कोडिपेंडेंट हो आप पर फाइनेंशली। पर ये पर्सन को आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे, या ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है पर आप इस पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस पर्सन से तो आप इसको रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आपको बिल्कुल भी होपफुल नहीं है, आप होपलेस फील हो रहा है, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इस पर्सन के साथ आगे चल पाएगा ये कनेक्शन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा थे पास्ट में, या हो सकता है अभी भी हैं। आप ये ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, लड़ाई झगड़े ये सब नहीं चाहते, तो आप इस पर्सन को तभी रिलीज़ कर रहे हैं। भले आप शायद इस पर्सन से बहुत ऑब्सेस्ड हो, क्लोज फील करते हो, आपको अलोन भी फील हो रहा है। शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे इस पर्सन से पास्ट में, और शायद अभी भी होंगे डिस्कनेक्ट। ये मुझे इस टाइप के कार्ड्स तो नहीं आए वैसे अभी डिस्कनेक्ट हैं कि नहीं है, लेकिन आपको अलोन फील हो रहा है। आप अलोन फील नहीं करना चाहते। आपने पास्ट में इस पर्सन को खुद से दूर धकेला था, तो अब आपने गार्ड्स डाउन कर लिए हैं। अगर ये पर्सन आपको मैसेज करता है, आपसे बात करता है, तो आप आने देंगे, पर आप रिलीज़ कर रहे हैं। आप होल्ड ऑन नहीं किए हुए इस पर्सन पर, या पास्ट की बातों पर, लड़ाई झगड़ों पर जो आपको बुरी लगी, जिन चीज़ों ने आपको हर्ट किया, उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हैं। अगला मैसेज देखते हैं। अगर आप किसी लीगल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जैसे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो या पेपर वर्क से रिलेटेड हो, आपका काम कहीं फंसा हो, किसी से आपको इंसाफ चाहिए हो, या पैसे फंसे हों कहीं पर जिसका ताल्लुक लोगों से बातचीत करके रिजॉल्व करना होता है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो बेहतर है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दूसरे पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ें। या तो फिर अगर आप ऐसी किसी जगह पर काम करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ें। हो सकता है आप किसी इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाएं। ये सिचुएशन मैरिजेस और डाइवोर्स से रिलेटेड भी हो सकती है, तो बेहतर है ख्याल रखें, ध्यान रखें, जो भी डिसीजन है सोच समझ के लें। अब आपकी मनी सिचुएशंस देखते हैं। मनी सिचुएशंस में मुझे लग रहा है कोई न्यू बिगैनिंग आपने की हो, या नई शुरुआत, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो, या कहीं कुछ न्यू स्टार्ट किया हो। क्रिएटिव हो सकता है कुछ, तो या फिर हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी आए कुछ न्यू स्टार्ट करने की, जो कि आपको अर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, बहुत हेल्प दे सकती है। बेहतर है पैशनेट होकर क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिए, आगे बढ़िए और दिल लगा के मेहनत कीजिए। और यहाँ सब्र का कार्ड आया है कि सब्र कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम जब कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलने में टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेहनत कीजिए, उसका आपको फ्रूट मिलेगा। कुछ टाइम लगेगा फ्रूट मिलने में। और अगर कुछ वेस्ट होता है या इस जो भी आप कर रहे हैं काम, उसको बेहतर है सीक्रेट रखिए। और कुछ भी अगर वेस्ट हो जाते हैं, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए वेस्ट हो जाए, तो बेहतर है, यहाँ पे आपकी एडवाइस है कि डरिएगा नहीं, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस आपके लिए इस वीक क्या रहेंगे। तो लियो, आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं आपके बारे में कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है उनसे, या डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। और ऐसा भी देखते हैं कि शायद आप डिप्रेस्ड हैं और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब आप हील कर रहे हैं, आप कट के आपने ब्रेक ले लिया है उनसे, या
हो सकता है एंडिंग हो गई हो, लेकिन आप खामोश हैं उनसे और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें वो फ़ील करते हैं आपकी तरफ, और आपकी फीलिंग्स में है कि आप खुश नहीं हैं, आप इन पर्सन के साथ कोई न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगैनिंग। अगर एंडिंग हो गई थी तो दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी और न्यू बंदे के साथ, न्यू पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप खुश नहीं हैं। यहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट की बातों पर, पास्ट के ग्रजेस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं कि पास्ट में ये हुआ था, लियो ने ऐसा किया था, लियो ने ये कहा था। आपसे अटेंशन चाहते हैं, देखते हैं आप उनको अब ऐसे अटेंशन नहीं दे रहे हैं जैसे पहले दिया करते थे, तो उनके कोई एक्शन नहीं है इस वीक के। आपको देखते हैं कि इनका चैप्टर अभी आपके साथ एंड नहीं हुआ है। आपके बारे में ऐसा फ़ील करते हैं कि उनको आपको कुछ सच बताना है या बताना चाहिए, या आपसे कुछ सच जानना है। यहाँ आपके चैलेंज में है, आप कोई बर्डन गिराना चाहते हैं, शायद वही पास्ट बातों का जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं बर्डन। तो इसी का ही आपका चैलेंज रहने वाला है कि आप शायद गिरा ना पाएँ। ये पर्सन हो सकता है वापस आए आपकी लाइफ में, या हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेते हैं। तो आप अभी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस पर्सन पर, इस कनेक्शन पर, इस रिलीज़ नहीं करना चाहते इस पर्सन को। हाँ, पुरानी बातों को, लड़ाई झगड़ों को रिलीज़ करके कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पर ये पर्सन अगर पास्ट में आपसे डिसऑनेस्ट थे, तो आपको अब कुछ सच बताना चाहते हैं, या ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ही लॉजिकल हो गए हैं, आप माइंड से सोचते हैं हर चीज़ के बारे में, आप अब अपने हार्ट का यूज़ नहीं करते, आप वैसे लविंग एंड केयरिंग नहीं रहे, आप हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं, इमोशनली नहीं लेते, किसी की फीलिंग्स नहीं देखते। इस टाइप का भी हो सकता है पर्सन आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में आया है कि कोई बहुत ही मैच्योर है, मैच्योर नहीं है या दिखाता है वो मैच्योर है, पर असल में छोटा सा बच्चा है अंदर से, ऐसा कह सकते हैं। कंप्लीटली एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है। बात करना चाहता है कोई, या आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, या ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके साथ अपना टाइम एंजॉय करना चाहता है, या हो सकता है आप करना चाहते हो, थोड़े फ्लर्टी टाइप माहौल बनाना चाहते हो, पर कोई जो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि कोई बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। अभी आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती हैं, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लियो। तो लियो आपकी एडवाइस में ये है कि, तो लियो आपकी एडवाइस ये है कि ये टाइम मनी अर्निंग के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है। हो सकता है इसका फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा लेट मिले, या बहुत ज़्यादा लेट मिले, अभी ना मिले, क्योंकि अभी हो सकता है बहुत से ऑप्टिकल्स आएँ। तो बेहतर होगा अपने अराउंड ध्यान रखें, जो भी वर्कर्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं, कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसको डिफेंड कैसे करना है, ख़ुद को और अपने अराउंड लोगों को कैसे डिफेंड करना है आपको। बाकी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी अपना ध्यान रखें कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसकी फीलिंग्स आपकी तरफ रियल हैं कि नहीं है। वो पर्सन आपकी तरफ कुछ फ़ील करता है, या सब फेक है, गेम खेल रहा है आपके साथ, मजाक कर रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आने से ब्लॉक्ड है आपकी तरफ। आप ये एक थोड़ा ब्रेक का टाइम हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, तो बेहतर है आप इस टाइमिंग पर अपने ऊपर ध्यान दें, और इन चीज़ों पर ध्यान दें कि इस पर्सन की फीलिंग्स रियल हैं कि नहीं है। तो ये थी आपकी एडवाइस। तो अब देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं लियो। खुद में रहकर तुझको खोया, खो दिया जो कुछ था बोया, दूर अब तुझसे रह ना पाए, दर्द हमें ये रोज़ सता। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। ये सब एनर्जीज होती हैं, मेल और फीमेल मैटर नहीं करता। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।